हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यह खुशखबरी क्लास 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि उन लोग का 8 क्लास पर जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 का जो फॉर्म फिलअप किए थे उसका परीक्षा डेट आ गया है दोस्तों। इसलिए मैंने आप लोग के लिए इस एग्ज़ाम का सिलेबस लेकर आया हूं। तो चलिए मैं आप लोग का आज सिलेबस बताने वाला हूं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्या है अपडेट, उसके बारे में हम लोग यहाँ बताते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा 6/7/2022 को, और आपका परीक्षा क्या तिथि है 13/7/2022 को। इसीलिए चलिए मैं आज आप लोग को सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से हम अपना सिलेबस की तैयारी करके 48,000 रुपया प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, मैंने आप लोग के लिए विशेष ही तैयारी के साथ आप लोगों को सिलेबस बताने वाला हूं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये आपका मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 का क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन कितना मार्क्स से पूछा जाएगा उसको बारे में बताने वाला हूं। यहाँ देखिए टोटल क्वेश्चन 180 रहेंगे। आपको 180 क्वेश्चन को OMR शीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा अर्थात आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसे आपको OMR शीट के द्वारा हल करना है। अर्थात OMR शीट में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको भरना है। इसके बाद देखिए आप लोग के टाइमिंग रहेगा 180 मिनट, अर्थात आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। उसमें 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 पेपर 9 90 नंबर का रहेंगे, जिसमें रहेंगे मैथ अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि पेपर नंबर 2 जिसमें 90 क्वेश्चन, ये आपका स्लोरसिटिक एटीट्यूड टेस्ट है, जिसे सेट कहते हैं, SAT से रिलेटेड रहेंगे। चलिए क्या है अब उसके बारे में हम लोग, जैसे कि पेपर 1 मैथ अर्थात उसमें रीजनिंग रहेगा, और रीजनिंग को आप लोग को उसमें से कौन कौन सा रीजनिंग का पार्ट पढ़ना है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनालॉजी टेस्ट अर्थात सदृशता परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद तीसरा रहेगा कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, जिसको कुट लेखन और कुट वाचन कहते हैं। इसके बाद आपका इंग्लिश अल्फाबीटा टेस्ट, जिसको अंग्रेजी में वर्णमाला परीक्षण कहते हैं। वर्ड इंफॉर्मेशन शब्द संरचना। इसके बाद आपका लॉजिक स्क्वायर इक्वेंसी ऑफ वर्ड, शब्दों का तर्क सहित क्रम। इसके बाद सेटिंग एजरमेंट, बैठने की व्यवस्था। ऑर्डर इक्वेंसी टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षण। इसके बाद आपका रहेगा डायरेक्शन एंड डिसीजन, डिस्टेंस दिशा और दूरी। इसके बाद ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण। इसके बाद सीरीज टेस्ट, जिसको श्रृंखला परीक्षण। इसके बाद रहेगा मिसिंग नंबर अर्थात लुप्त संख्या। इसके बाद कैलेंडर, पंचांग और क्लॉक अर्थात घड़ी से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम बेसिक एंड एज से रिलेटेड आपका भी क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैथ रीजनिंग अर्थात इसमें मैथ का सवाल ही रीजनिंग में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद वेन डायग्राम अर्थात वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद साइलोनिज
साइलोगिनमस अर्थात न्याय निगम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आप लोग को इस क्वेश्चन टोटल आप लोग को 60 क्वेश्चन इसमें 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग पेपर 2। पेपर 2 में 3 पार्ट में बांटा गया है। पेपर 2 को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपको साइंस रहेगा, इसके बाद सोशल साइंस रहेगा, मैथ रहेगा। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे। जबकि सोशल साइंस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे। जबकि मैथमेटिक्स से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मैथ में कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर से पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। ये देखिए आप लोग का मेरा मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति का गणित का सिलेबस है। गणित में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। आपका पूर्णांक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका मैथ से क्वेश्चन और जो सिलेबस का क्वेश्चन है आपका पेपर 2 वो आपका क्लास 7 और 8 क्लास से क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए मैंने मैथ के दोनों बुक का यहाँ पर सिलेबस दे दिया हूँ। आपका डेसिमल से क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे घात घातांक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकीक नियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हानि और लाभ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बीजगणित से भी आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सरल समीकरण से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद रेखा और कोण से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन रहेगा, त्रिभुज और उनके गुण से क्वेश्चन रहेगा। ये आपका इतना रहेगा। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन परिमाप और क्षेत्रफल से क्वेश्चन रहेंगे, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका 7 क्लास का चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि 8वीं क्लास का परमेय संख्या से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्गमूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घनमूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घात घातांक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीजगणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका एक चर वाले समीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राशियों की तुलना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा अनुपात से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयतन और क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन शायद रह सकता है और आंकड़ों से संबंधित अर्थात ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप लोग का मेधा छात्रवृत्ति का मैंने रीजनिंग और गणित का सिलेबस दिया हूँ। कुछ दिनों के बाद आप लोग को साइंस और सोशल साइंस का भी सिलेबस इस चैनल पर दे दूँगा। इसीलिए इस चैनल से बने रहे और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।